बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। सामीन, आज की इस वीडियो में एक मसला बताना है जो बहुत सारे अहबाब उमूमन वक्तन फ़वक्तन जब तब ये मसला पूछते रहते हैं। कुछ अहबाब ने कहा है कि इस सिलसिले में इसी से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए, तो मैंने समझा लोगों की इसरार पर ये वीडियो बनाई जा रही है। आज की इस वीडियो में इसी से रिलेटेड, उस मसले से रिलेटेड तमाम बातें बताई जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। मसला ये है कि जो हज़रात अपनी औलाद की तरफ से अक़ीक़ा करता है, जो भी अपने बच्चों के लिए अक़ीक़ा करता है, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, किसी के भी लिए भी कोई अक़ीक़ा करता है, तो पूछने वाला ये हमसे मसला पूछता है कि क्या जो भी आदमी अपने बच्चे का अक़ीक़ा करता है तो क्या उसके पेरेंट्स के लिए, उसके वालिदैन के लिए, उसके माँ बाप के लिए उस अक़ीक़ा किए हुए जानवर का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं। तो दोस्तों, सामिईन व नाज़रीन, शरीयत मुतहरा के अंदर हर चीज़ की रहनुमाई मौजूद है। एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर कब्र की गोद तक, और उसके बाद फिर हशर नशर और दोज़ख, इसी तरह जन्नत, और जन्नत पर ही बस नहीं, वह मुंतहा है। हर तरह की रहनुमाई मौजूद है। शरीयत मुतहरा में यह रहनुमाई है, किताबों में यह मसला लिखा हुआ है कि जो वालिदैन अपने किसी भी औलाद की तरफ से अक़ीक़ा करता है तो वालिदैन के लिए उस जानवर का जिसका वो अक़ीक़ा कर रहा है या किया है, उससे वो गोश्त खा सकता है। कोई हरज नहीं, कोई क़बाहत नहीं, कोई शनाअत नहीं, शरीयत से मुमानात नहीं है, खूब खा सकता है। अहबाब को भी खिलाएं, आइज़ा अक़रीबा दोस्तों अकारिब को भी खिलाएं और गरीबों को भी खिलाएं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको समझ की तौफ़ीक दे।